थैंक यू वेरी मच बेला जी, आपका, आपकी टीम का, और ये जो ऑडियंस मेरे साथ आज, ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का यहाँ आने का शुक्रिया, इन तालियों का। आपकी वजह से मेरे शो को जो स्टार्ट मिलता है, मैं आपको जितनी दुआ दूं वो कम है। और कहना चाहूँगा 11 से 12 आप समा पर आ गए। अब हमने अच्छा सा समा बांधना है, हमने एंजॉय करना है, क्योंकि आज की जो मेरी गेस्ट हैं, ओहो हो, अक्सर लोग मुझे मिलके कहते हैं मोमिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा मोमिन तुम्हारे अंदर तो एनर्जी है ही नहीं। आप सोच लें, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज मैंने होस्ट करना है या मैं गेस्ट हूँ या मैं उनके आते साथ यहाँ से बाहर चला जाऊँ, क्योंकि वो पूरा शो खुद संभाल सकती हैं। ये जो मेहमान है बहुत ही डाइवर्स, मल्टी टैलेंटेड हैं, एक एक्टर हैं, होस्ट हैं और बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक भी हैं। अपने शो से हम सबको सालों से एंटरटेन कर रही हैं और अपनी एक्टिंग से इंप्रेस भी कर रही हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में, मोहब्बत में, जोश में, बलबले में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली जुगन काज़ी। हाय मोमिन, लुड्डी डालने को दिल चाह रहे। लुड्डी डालेगा कोई मेरे साथ? चले जी। लुड्डी डालनी आती है? चलो आ जाओ मेरे पास। लुड्डी कौन डालेगा? आ जाए जल्दी से। चलो कौन? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कौन? अब इस उम्र में क्या शर्माना बेटा, मेरी उम्र पे शर्माना चाहिए। जब मुझे नहीं शर्म आ रही तो तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? लेसन नंबर 1, चलो कौन? शर्माना नहीं है। लुड्डी डालेंगे, तमीज वाली लुड्डी डालेंगे। चलो तुम आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। चलो और कौन सा चल पहन मेरी ये लुड्डी डालने के लिए? चलो जी, व्हाइट दुपट्टे में, ये ब्लू शलवार में आ जाओ। बहन आ जाए आप भी। तो भाई आप म्यूजिक, लुड्डी का म्यूजिक आता है? तुम गाओगे लुड्डी हेज मालो। लुड्डी हेज मालो। तुम गाओगे लुड्डी। मैं इनके साथ ही हूँ। चलो जी, हम 4 लड़कियां। 1 2 3 4। हाय हाय, ओहो, लाइव देख सकते हैं आप। बीच में आ जाओ, तुम बीच में आओ। हाँ चलो, तुम बीच में आओ ना। हाय हाय, मम्मी जाके ये लाइव हद कर दी। आप देख रहे हैं लुड्डी डाल रही है। ये है एनर्जी, पॉजिटिविटी। बात भी कर दे। 1 2 3 क्या बात है? ये है प्यारी प्यारी सी गर्ल्स को कुछ तोहफे में लाई हूँ आप लोगों के लिए। वो अब आप चारों को मिलेंगे। देखा, अभी लेकर आए तोहफे। जो भी अभी लेके आए, अभी लेकर आए। अभी हम गर्ल्स को तोहफे ये देंगे। है जुगन काज़म। आते साथ इतने खुले दिल की मालिक है कि ना सिर्फ आपको एंटरटेन किया, ना सिर्फ आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आई, बल्कि तोहफे भी ले रही हैं। नहीं तो ऐसे ही दोस्त चाहिए। नहीं, दोस्त इस उम्र पे मैं आप दोस्त बन जाऊं? आपकी दोस्त नहीं है ये? बेटा मैं आपकी खाला और बन सकती हूँ, पॉसिबली नानो भी बन सकती हूँ। जरा कुछ तोहफे तहफ़ हम लाइव देख सकते हैं आप। लाइव यहाँ पर तोहफे लेकर आए तो रहे पहले हैं। आपने मुझे डेड देखा था, जो तुम तब से लाइव कहीं जा रहे हो। ये लो मेरा बेटा, ये लो, ये लो। थैंक यू गर्ल, थैंक यू। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे आपको। आप लोगों की जब भी, अब कभी भी आप चारों बहनों का शादी का इरादा होगा, A to Z सारा मैनेज ये करेंगे। अच्छा, अल्लाह गवाह है, मैंने जिंदगी में कभी लुड्डी नहीं डाली शादियों में। कल मैं वीडियो देख रही थी लुड्डी की, तो मैंने कहा यार मैंने तो लुड्डी कभी डाली नहीं। तो मैंने कहा मोमिन के शो पे जा रहे हैं, वहां लुड्डी डाल लेंगे। लेसन नंबर 2, जब कोई चीज देखो आपके दिल को लगे, ज्यादा मत सोचो, वो कर दो। नहीं नहीं, हर चीज नहीं बेटा, खुदारा हर चीज नहीं प्लीज। ये फैमिली चैनल है बेटा। फैमिली तो क्या आप क्या रहे हैं? लुड्डी भी फैमिली नहीं बेटा, हाँ बेटा आप कह रहे हैं जो देखो, मतलब देखने को तो आजकल सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या हो जाता है। वो परेशान हम सारी गर्ल्स यहाँ से उठ के चली जाएंगी। सॉरी, सिस गर्ल्स उठ के यहाँ से चली जाएंगी। सिस गर्ल्स। हाँ जी। तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मुझे मैं बचपन से आपको टेलीविजन पे देख रही हूँ मोमिन, और मेरा हमेशा से एक ख्वाब था कि मैं आपको इंटरव्यू करूँ। मतलब आप एक लिविंग लेजेंड हैं, और उम्र के जिस हिस्से में आप पहुँच गए हैं, शायद आप लिविंग की जगह बस लेजेंड बन जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो आप पाना चाहते थे आपने पा लिया? मैं ये समझना चाहूंगा, या बस आपने हद ही कर दी? मैंने हद कर दी, और मैं बड़े होकर जुगन काज़ी बनना चाहता हूँ। सबसे पहले इनका सर से लेके पांव तक लेजर कराएं, उसके बाद हम ये गुफ्तगू आगे लेके चलेंगे। पहले वैक्सिंग होती थी ना, लेजर हो गए, ज़माना बदल गया। कि आपकी वाली एनर्जी मेरे में किस तरह आ सकती है? मैंने तुम्हें सुबह आते हुए कहा था कि दिन में 2 दफा नहाना है, सुबह भी नहाना है, शाम को भी नहाना है। इधर टांकी में पानी नहीं कभी आ रहा होता। हमारे 100 गरीबों के मसले। आप तो माशाल्लाह नेटवर्थ आपको पता है ना इनकी बेला जी कितनी हो गई? खरबों
नहीं, डॉलर्स में 58 मिलियन डॉलर्स। 58 मिलियन डॉलर, ये कहाँ से आपको मिला? ये कोई रिसर्च टीम ने क्या गूगल पे लिखा हुआ हाय, मैं सदके जाऊं, चलो मुझे $1 मिलियन दे दे जिसने ये लिखा है, मैं सेट हो जाऊंगी। जब भी इस मुल्क में कोई होस्टिंग शुरू करता है तो कुछ ही देर के मेहमान होते हैं। आपने जब से होस्टिंग शुरू की है आपकी कभी खत्म ही नहीं हुई, क्या बात है? मैं ढीठ बहुत हूँ, अल्लाह की कसम, बड़ी ढीठ हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही। मेरा बचपन से एक मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ढीठ थी, और जो चीज मुझे पसंद होती है, अब जैसे कि मेरी बचपन की फ्रेंड्स है, मैं जिन दोस्तों के साथ लाइक लिटरली किड्स कैंपस में पढ़ती थी, इन बिल्कुल जब इतनी थी, हाँ बिल्कुल जब नहीं, बल्कि ये थी हाँ, तो वो बिल्कुल जब मैं अभी जमीन से भी नहीं उगी थी, तो वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं। सो द पॉइंट इज, एक लॉयल्टी का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, लॉयल प्रॉब्लम इस लिहाज से कि देखो, बड़ी दफा आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, ज्यादा फाइनेंशियल आपको उसमें गेन नजर आ रहा होता है, लेकिन फिर वो लोग, वो टीम, आप टीम भी पूरी ले जाए ना, लेकिन जो एक सेटअप होता है वो नहीं बदल पाता। और ये मुझे पर्सनली वाकई पता है कि ये वो कहते हैं ना यारों का यार, कि टीम के साथ हैं तो फिर टीम के साथ हैं, फिर पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो अगर आप इनसे दोस्ती डालेंगे तो आप समझे आपकी जिंदगी के मसले फिर आपके नहीं है, जुगन के भी हैं। कौन है आप? तेरी पुप्पो, मेरी पुप्पो, जुगन पुप्पो, जुगन पुप्पो। मैं पिछले साल ही पुप्पो बनी हूँ, प्रॉपर वाली, यानी कि बायोलॉजिकल भाई का बेटा हुआ माशाल्लाह हुसैन, तो तब से तेरी पुप्पो, मेरी पुप्पो, सबकी पुप्पो। तो ये जो पुप्पोस को बड़ा स्टीरियोटाइप कर दिया हुआ है, क्या आप भी वो पुप्पो हैं? मैं इंशाल्लाह वही बनूंगी। मतलब क्यों ना बनूं? मेरी बात सुनो, हम भी तो एक सर्टेन पीरियड से गुजर के स्टेज पे, इस जगह पे पहुंचे हैं ना, तो ऑब्वियसली वक्त के साथ दूसरों को भी टॉर्चर करना हमारा फर्ज बनता है, वरना ड्रामे किस चीज पे बनेंगे, फिल्में किस चीज पे बनेंगी? देखो, मैं कंटेंट दे रही हूँ दुनिया को, तो मैं इंशाल्लाह वही पुप्पो बनूंगी। ऐसी पुप्पो, फुल जो पुप्पो होती है। फफे कुछ नहीं, इस द फफे कुछ नहीं। आज आपके सामने जुगन काजिम बैठी हैं। को ना मैं बड़ी बर्गर लगती हूँ, इसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर कितना बड़ा एक देसी जिन है। मुझे समझ लग गई है और मैं डर भी गया हूँ। हाँ। मैं दिखने में, चलो किसी ने तो मोमिन साकिब को डराया। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपसे सीख रहे हैं, और आपके सामने जुगन काजिम है, लेकिन बनना अमिताभ बच्चन चाहती थी। अल्लाह दी कसम। हाय, मैं अपने सदके जाऊं, मैं बताती हूँ हुआ क्या। बेसिकली छोटी सी थी, नानो निटिंग करती थी, तो जब वो निटिंग कर रही होती थी ना, तो मैं उनके पास बैठी हुई होती थी। मैं वो इरिटेटिंग चिच्चड़ बच्चे नहीं होते, बहुत ही कुछ चिच्चड़ चिपेड़े जिनको मारने को दिल चाहता है, दिखने में क्यूट, लेकिन मुंह खोला तो कहते नहीं, तो लोग देखते नहीं, वो वाला मार नहीं सकते ना, लेकिन दिल में आपने ठुड्डे चुपेड़े। देखो, मैं खुद बच्चों वाली हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कभी कभी मेरा अपना दिल चाह रहा होता है बच्चों को ठुड्डे चुपेड़े मारने का। अब दुनिया बदल गई है, वो भी नहीं कर सकते यार। वैसे तुम लोगों की जनरेशन ने बड़ा ही मसला खराब किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे पता है किसी ने घूम के कहना लुक शी इज प्रमोटिंग टॉक्सिक बिहेवियर, लेकिन बात यह है कि हमने तो चपेड़े खा ली ना, तुमने चपेड़े नहीं खाई, हम लोगों ने चुप कर झूठा कहीं का। मैंने मेट योर फादर, कोई तुम्हें चपेड़े नहीं पड़ी। नहीं, वो अब चेंज हो गए हैं। वैसे नहीं मीट किया था इनके फादर को, अवार्ड सेरेमोनी पे वहां पे बैठे हुए थे, तो मैंने जाके सलाम किया था, गलत मत। वो भी बड़ा फनी वाकया था, वो भी मैं उनको पड़ गई। मैंने कहा बैठे हैं आपको, मैं बताती हूँ आपको आपके बेटे के बारे में। अगला मेरी शक्ल देख रहा है कि ये क्या है और ये क्यों मुझे पड़ गई है। मैं कहा देखें भाई, देखिए आजकल के बच्चे वो मुझे देख रहे हैं, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू साइको। अच्छा खैर, जरा अमिताभ वाली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब्बू वाली स्टोरी थोड़ी प्राइवेट भी है, तो वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो शर्मा गए होंगे, अब्बू भी अभी शर्मा रहे होंगे, कहेंगे अभी तक नहीं मेरी इस लड़की ने, इसने अभी तक मेरी जान नहीं छोड़ी। वो साल पुरानी बात है। अच्छा, हुआ ये कि मुझे कोई हमेशा से ना निटिंग के नानो कर रही होती थी, तो शी यूज्ड टू वॉच अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, ये वाली, वो वाले जमाने के सारे एक्टर्स को। तो मैं नीचे बैठ के ना जमीन पे देख रही होती थी, फैसिनेटेड। एक वाहिद चीज थी जिसमें मैं मसरूफ हो जाती थी। अच्छा खैर, मैं वो देख रही हूँ, तो मुझे हमेशा से अमिताभ बच्चन बड़ा इंप्रेसिव लगता था, और ये मुझे पता नहीं था कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, बस मुझे ये पता था कि मैंने कुछ इसी किस्म का करना है। तो जब कोई पूछे ना बच्चा आए मैं सदके बड़ी होके क्या बनेगी, मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा। अच्छा, अब वो परेशान कि ये मतलब दिखने में ना गोरी चिट्टी ब्लॉन्ड से बाल, ये वो मुंह से पता नहीं किस किस्म की आवाज निकल रही है, खोतों वाली। अच्छा, फिर आप प्लीज खोते मेरे से ऑफेंड होके मेरे खिलाफ एक मीम ना जारी कर दीजिएगा कि ये
और खोतों को अब हमने स्टीरियोटाइप भी नहीं करना, खोते बहुत अच्छे होते हैं। खोते बहुत अच्छे होते हैं और बड़े फ्लूइड होते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि मैं ये कहती थी तो हर कोई पूछता था अच्छा कौन सा एक्टर बनेगी, तो मैं कहती थी अमिताभ बच्चन। किस्मत देखो कि ना तो बंदा बन पाई, ना बंदे दा पुत्र बन पाई, और ना ही मेरा कद निकला। लेकिन अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कर लेती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमिताभ बच्चन की अमिताभ बच्चन नहीं कर पाता अब एक्टिंग, तो हम क्या उनकी लेकिन इस एज में भी कितनी एनर्जी है अमिताभ बच्चन। इंस्टा पे पोस्टर देखिए कैसे लगा रहे होते हैं। आप फॉलो करती हैं उनको इंस्टा पे? खत्म हो गया ना वो मामला, सिर्फ क्योंकि वो बूढ़ा हो गया तो वो खत्म हो गया। अब मैं मोमिन साकिब को फॉलो करती हूँ। इन्होंने कोरोना से 1.5 साल पहले एक वायरल टॉपिक पे मूवी बनाई और उसके 1 साल बाद कोरोना आ गया। क्या ऑल्टर्ड स्किन नाम था जी? ये कैसे, मतलब आपको कोई फील थी कि ये मूवी बहुत चलेगी? यार वैसे मैं एक बात बताऊं ऑनेस्टली मोमिन, ऑन अ सीरियस नोट, ये एक मूवी मैंने की थी ऑल्टर्ड स्किन, ठीक है, और ये पाकिस्तान में बनी थी बट वो इंटरनेशनली रिलीज हुई थी। इट वाज एन इंटरनेशनल फिल्म, मतलब वहां से आई थिंक रॉबिन डन भी आया था, मतलब कुछ गोरे भी थे, मतलब तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट। पाकिस्तान आया था, यहाँ पे बनाई थी हमने, और वो सारा का सारा यहीं पे कराची में शूट हुआ था, कुछ थोड़ा सा आई थिंक लाहौर में भी हुआ था। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट उसमें एक्चुअली उस मूवी की स्टोरी जिसको नहीं पता, बेसिकली ये थी कि एक वायरस अटैक कर जाती है पूरी दुनिया को और हर कोई लॉकडाउन पे चला जाता है, सिमिलर चीज, और उसका हल है, उस बीमारी का इलाज है, लेकिन गवर्नमेंट या जो भी लोग उसको रिलीज नहीं कर रहे, राइट? सो उसके बाद जब ये हुआ, कोविड आया, तो मैंने अपने मियाँ को कहा, मैं कहा कितनी को मनहूस थी ये फिल्म, ये बेड़ा ही गर्क हो गया। बट जितना आप जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे ना चीजों को, देखो अल्लाह मियाँ से बेहतर आप और मैं नहीं चीजें बना सकते। आई बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन एलोपैथी, आई ऑल्सो बिलीव इन होम्योपैथी। बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती है? बिल्कुल रखती हूँ, लेकिन बात यह है कि देखो तुम किसी भी चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई, देखो एक मोमिन साकिब है जो बहुत ही मजे का एक रॉ इस वक्त एंकर है जो बहुत मजे का काम करता है। तुम इनहिबिटेड नहीं हो। 10 साल बाद मैं भी प्रोसेस्ड हो जाऊंगा। ये बदल देगी इंडस्ट्री मुझे। ये वर्ल्ड ऑफ द शोबिज इंडस्ट्री मुझे चेंज कर देगा। और फिर क्या होगा? फिर आप जुगन काजिम बन जाएंगे होम्योपैथिक। नहीं। आपको कभी किसी ने तंग किया? मैं सोच रहा हूँ उसका क्या हाल हुआ होगा। इसकी किस्मत इतनी बुरी होगी कि उसने जुगन कासिम को तंग करने का सोचा होगा। अच्छा, 1-2 दफा कोई एजिसोनियन लड़कों ने फोन करके मुझे तंग करने की कोशिश की, बेचारों की क्या। और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि वो एक ही बरादरी में से हरेसमेंट आ रही थी। उन्होंने कहा ओनू ना फोन करे, वो तो पागल है, ओनू ना फोन करे तो पागल है, वो तो जो हम कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा 4 हाथ आगे की बात कह देती है। आपने इंडस्ट्री में काम किया है, लोगों को चेंज होते देखा है। हमारे ड्रामों में रोमांस हो तो शोर मच जाता है, तशद्दुद हो तो आवाम चुप रहती है। ये क्या बात है यार? ये मुझे इतनी इरिटेट करती है चीज। व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट लव? हाँ, तशद्दुद पे चुप रहते हैं हम, औरत पे तशद्दुद हो रहा है, कोई मसला नहीं। एक दफा मैंने ना फैसल की तस्वीर लगाई अपने मेरा मियाँ, टीवी वाला नहीं, असल जायज वाला, निकाह वाला, जिस हमने बच्चे भी पैदा किए हैं, तो मतलब हर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ, उसके मैंने गाल पे चूमते हुए एक तस्वीर लगा दी। हाय रब्बा, इतनी गालियां। क्या वजह क्या थी? No, I couldn't understand. This was a few years ago, 4-5 years ago. I said, what is everyone's problem? This is my husband. फिर मुझे समझ आई कि ड्रामों में कुछ होता है ना कि देखो, जब लड़का लड़की डेट पे जाते हैं, अब हम या तो चूचू वाले मुंह में लेके वाले बच्चे बन जाते हैं, या हम नहीं मतलब चूचू बेबी बन जाते हैं, या फिर हम रोटी को चोचो कहते हैं, या फिर हम रियलिस्टिक बात करते हैं। डेट पे बैठ के लूडो तो कोई नहीं खेलता, कहीं हाथ तो पकड़ा जाता है ना एट सम पॉइंट। अरे जी क्या बात कर। आप अपने असल हस्बैंड के साथ कोई पिक्चर भी अगर लगा दें, बेशक दोनों बेड पे बैठे हैं, तो लोग कमेंट करेंगे कि ये क्या है और ये क्या वाहियाती। मैंने कहा किसके साथ नहीं वाहियाती करनी तो किसके साथ करनी। मतलब यार मेरा मियाँ है, मतलब इतना बड़ा क्या इश्यू है कि हम मोहब्बत को और प्यार को नहीं सेलिब्रेट कर सकते, बट हेट्रेड से हम ओके। बट हेट्रेड को उसने 2 रैप्टर। अच्छा, हाथ तब भी लग रहे, जब चांद लगाते हो तो हाथ नहीं लगता, जब महरम को हाथ लग रहे होते हो तो तब हाथ नहीं लगता। नहीं, आई एम आस्किंग अ वैलिड क्वेश्चन। और ड्रामों में भी जो कुट के कुड़ी दा मलीदा निकाल देते हैं, लेकिन मजाल है कि ओदे सिर ते इंज भी कर सके। आजकल तुसी एक गुनाह कर रहे हो जो बड़ा मशहूर होया। नहीं, मैं कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रही। कैसे आपने? मेरी उम्र निकल गई गुनाह करने। दीदी, ये जो ड्रामा है आपका, हाँ,
ये स्क्रिप्ट क्यों, कैसे चूज की, क्या इस स्क्रिप्ट में ऐसा लगा आपको? मैं आपको बड़ा ब्लंटली बता देती हूँ कि गुनाह मुझे कॉल की थी अपने अदनान सरवर ने, एंड ही सेड ये एक मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट, इसमें ये कैरेक्टर है। मैं एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इंटरेस्टेड थी सबा के कैरेक्टर में, बिकॉज आई वांटेड टू प्ले दैट काइंड ऑफ नेगेटिव पैशनेट व्हाटएवर। ही सेड जुगन वो सबा कर रही है, वो सबा का ही कैरेक्टर है। अच्छा, मुझे कोई इशू नहीं है ये मानने में कि मैं एक चीज करना चाह रही थी बट कोई और उसके लिए सिलेक्टेड हो रहा है। मैंने कहा तुम मुझे टिपिकल वो वाला ना मासूम चूची शक्ल, देन उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। आई वाज सो इम्प्रेस्ड दैट आई सेड ठीक है डन है। मैंने ना पूछा पैसे, सच्ची बात है, अदनान सर में ना मैंने पैसों को पूछा ना मैंने कुछ और कहा, मैं दिल से चीजों को हाँ कहती हूँ। मुझे वाइब, और देखो सरमद खूसट अपनी सबा कमर बाय द वे तमगा इम्तियाज उनको मिल चुका है। आपको भी मिला है? वो तो मेरा भी अनाउंस हुआ ना, मुझे तो लेकिन मिल रहा है, जरा इनके लिए तालियां बजा दें इनको। तमगा इम्तियाज एक इतना ऑनर है, इतना बड़ा ऑनर है, बहुत चंद लोगों को पाकिस्तान में मिलता है। और तो छोड़े ना जो लोग जिनके हाथ में आ चुका जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है उनकी बात करें। हमारी तरफ से अब मिल गया आपको। को बाय द वे अनाउंस हुआ है सितारा इम्तियाज। मुझे इतनी खुशी है बिकॉज वो हमारी कैटेगरी में वो हाईएस्ट अवार्ड है ना जो मिल सकता है। सितारा इम्तियाज होता है, तमगा इम्तियाज होता है, प्राइड ऑफ, मतलब और भी हैं उससे बड़े अवार्ड्स, बट वो सिविलियंस को या नहीं मिलते या फिर मतलब एक्टर्स वगैरह को नहीं मिलते, आर्टिस्ट वगैरह को। सो यू नो इतने बड़े जिन सबा अपनी सबा हो गई, राबिया भट्ट हो गई, इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट के साथ जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इज एन ऑनर। और मैं चाहता हूँ इसी के साथ हम शो की जो एनर्जी है इसको आगे लेकर चले, और जो हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है लिप सिंक बैटल, उसकी तरफ चलते हैं। जहां पे मैंने लिप सिंक करना, मैं अपनी आवाज नहीं अपने साथ सिंक कर पाती। हम यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं कि जब आपके फेवरेट एक्टर का फेवरेट गाना लगता है तो उसको किस तरह एंजॉय करते हैं, गुनगुनाते हैं। दे डोंट हैव टू सिंग इट, दे डोंट हैव टू परफॉर्म, उन्होंने सिर्फ उसको किस तरह एंजॉय करना है कि अगर वो गाड़ी में है। तो चलते हैं लिप सिंक बैटल की तरफ। थैंक यू। अगर आप तैयार हैं, इनकी बातें तो आपने सुनी, अब इनकी एनर्जी भी देखें और एंजॉय करें। द वन एंड ओनली, हम सब के दिल के बहुत करीब, हम सब की प्यारी पाकिस्तान की मोहब्बत जुगन काज़िम। मैं तो सीख रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट अब वही। काश मेरे में भी इतनी लचक होती जितनी आप। लचक तो भी मैंने दिखाई नहीं आपको। नहीं प्लीज मत दिखाना, अल्लाह लगाए गाना। हाँ। लचक दिखाए। नहीं लचक नहीं दिखाना। नहीं लचक मैं दिखाऊंगा, आप अपना लिप सिंक करना। दोनों साथ गाएंगे। चलो डन। आए जी। अच्छा, अब ऑडियंस में से कौन लिप सिंक करके दिखाएगा? हाँ जी, हम आपकी सपोर्ट कास्ट बनेंगे, वो जो ये नहीं करते साइड पे, हम वो बनेंगे। बीच में कौन होगा? हमने ये करते रहना साइड पे, ठीक है? ये नहीं, 1 मिनट साथ करेंगे। मैं इस साइड से स्टार्ट करूँ, वो साइड पे ये हो गया, और फिर ये और ये और ये और ये और ये। मुझे लग रहा है मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। अच्छा ओके, सो अब कौन आके लिप सिंक करेगा? चलें जी, हाथ खड़ा करें जी। किसी न्यू बंदे को मौका दे देते, अगर मेरे सारे बच्चे खुश हैं। आइए आप पहले तो नहीं आई थी, आजा आजा आजा। आपको ही कह रही हूँ, ब्लू दुपट्टा एन के नहीं पहनी। इनके कॉन्फिडेंस के लिए तालियां। अच्छा, कौन से सॉन्ग के साथ लिप सिंक करोगी? विच सॉन्ग? कोई सा भी। कोई सा भी। अब ये अच्छा, एक गज इसको मैं नीचे करूं। हाँ जी, आजा मेरा बच्चा। ये देखिए आपका प्रिविलेज कि जुगन काजिम के साथ
आज आप अब तो याद रखना, हमने वो गोगो डॉल्स मान के ना वही तुम उधर हो एंज हो गया तो फिर एंज हो गया तो फिर एंज हो गया तो फिर एंज हो गया। पुराने जमाने के शोज नहीं होते साइड पे कुछ ई कर रहे होते थे। अच्छा तो हम बच्चे आप सेल्फी लेना चाहेंगे जुगन जी के साथ? ले लें। प्रोडक्ट फिर भी थोड़ा महंगा। माशाल्लाह लाइव देख सकते हैं आप जुगन जी के साथ इस वक्त लाहौर के हद कर दी के सेट पे सेल्फी हो रही है। और जुगन जो कि बहुत ही प्यार अपने फैंस से करती है, अपने फैंस के लिए तोहफे लेकर आई हैं। एक शानदार किस्म की शख्स हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान का एक नाम है। आप लोगों की भरपूर तालियों में एक दफा फिर जुगन काजिम। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग अदकर्दी विद मोमेंट्स आकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू एंजॉयिंग द डे। अगर दिन एंजॉय नहीं कर रहे तो अभी भी कुछ मिनट रहते हैं। आई थिंक अब मुझे नहीं पता कि आप 15-20 मिनट रहते हैं। आपने तो बड़ा एंजॉय किया, आप तो अंगूर खा रहे थे। हाँ, मैं अंगूर खा रहा था और आपकी बातें सुन रहा था, तो मैं तो अल्लाह ताला इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता मेरा। लेकिन मैं चाहूंगा इसको और बेहतर करें इनके क्वेश्चंस के थ्रू, अगर आपकी इजाजत होगी। बिल्कुल ठीक है, इजाजत है। पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नूरुल कायनात। नूरुल कायनात। मैं सदके जाऊं, नूर वैसे ही नाम सुनती हूँ तो। और आपके ब्रांड का नाम भी नूर है? नहीं, क्योंकि मेरी बेटी का नाम नूर है ना, नूर बानो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू बेबी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जिस तरह बाकी एक्टर और एक्ट्रेस यूट्यूब चैनल करते हैं, तो आपने क्यों नहीं किया अपना? मेरा है यूट्यूब चैनल। आई हैव ऑलमोस्ट 600K फॉलोअर्स, सो आई डू हैव माय ओन यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ जुगन काजिम। तालियां। कितनी परेशानी थी यूट्यूब की टीम को सैन फ्रांसिस्को में, वो कब खत्म हुई? जब जुगन काजिम ने अकाउंट। बस यही तो बातें हैं मेरी। जी यही बातें हैं। ठीक है, आप फॉलो करेंगी, घर वालों से भी करवाएंगी? प्रॉमिस हो गया, डन हो गया। अब मैं चाहता हूँ आज रात जब मैं इनके देखूँ तो उनको 6,05,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, 5 आपने करवाने। ठीक है, आई जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतने टाइम से मॉर्निंग शो कर रही हैं, कभी कोई लाइव शो में आपसे कोई ब्लंडर हुआ है, आपसे या आपकी टीम से? एक ही लाइफ में ब्लंडर हुआ है, इधर आना। एक ही ब्लंडर हुआ था जब पीटीवी ने कहा कि जुगन को रख लेते हैं मॉर्निंग शो के लिए। उसके बाद कोई ब्लंडर नहीं हुआ। नो, एक्चुअली लाइव शो में बड़ी दफ़ा ब्लंडर्स हो जाते हैं। देखो, लाइव रनिंग में लाइव मीन्स बेसिकली जैसे जो चीज़ हो रही है वो वैसे वैसे ऑन एयर जा रही है, राइट? सो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कहा हाँ जी आप चलते हैं किचन में और देखते हैं फाइनल डिश, और डिश सड़ी पड़ी है मरी हुई। और मैंने कहा अच्छा चले बल्कि दिखाएंगे बाद में, और फिर शो में दिखाया ही नहीं इस डर के मारे कि वो जली हुई चीज़। इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लाइव शो में हम लोग सिंगिंग कंपटीशन कर रहे थे कुछ, ये तो वो सिंगिंग कर रहे थे। अच्छा, उधर किचन में वो कुछ तड़का लगा रही थी किसी चीज़ का हमारी शेफ। अब वो गले में जाके लग गया बेचारे सिंगर का। वो गाने की कोशिश कर, उसकी आवाज़ ना निकले, उसके आंसू। अब हमारे जो म्यूजिशियन थे उनको पता है कि बेड़ा गर्क हो जाता है इस किस्म के मामले में। तो वो बेचारा उससे उसकी आवाज़ ही ना निकले। फिर ब्रेक में हमने उसको कहा कि यार पानी शानी पियो, खिड़कियाँ खोली। तो इस किस्म की चीज़ें लाइव शो में कंसिस्टेंटली होती रहती है। कभी कोई ब्लंडर हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। चलते चलते पड़क करके गिर गई, फिर उड़ देर करा हाँ किसी ने देखा तो नहीं, सिर्फ करोड़ों में हमने देखा। तो होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आमना सलमान है और मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जैसे पहले ड्रामास करती थी, मतलब काफ़ी सारे आपके एक साथ ड्रामाज आए हैं, तो अब आपने गैप क्यों दे दिया? मतलब अब आप करती हैं लेकिन वैसे नहीं करती। अच्छा आमिना, लवली टू मीट यू। सबसे पहली तो बात ये है कि मैं पहले बहुत एक्टिंग के ऊपर फोकस होता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर तब एक्टिंग ही कर रही थी। और उस वक्त जो मैं मॉर्निंग शो करती थी वो वीकेंड का शो होता था, एक और चैनल का, एक प्राइवेट चैनल का। और वो क्योंकि रिकॉर्डेड होता था
तो कोई इशू नहीं होता था। तो वो रिकॉर्डिंग उसकी 4 दिन होती थी महीने में, और उसके अलावा मेरे पास मंथ फ्री होता था, तो मैं वो कर लेती थी। एक्टिंग के लिए मेरे पास टाइम होता था। देखो बेटा, लाइव शो में यू हैव टू बी लाइव एवरी डे। तो अब मुझे छुट्टी लेके रिकॉर्डिंग करके उन दिनों की जब मैंने जाके अपना कहीं और काम करना है, वो मैनेज करना पड़ता है। यू नो मोमेंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो विद अ कंप्लीट इतनी मतलब फुल लाइफ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा वक्त एक्टिंग को देना। एक्टिंग बहुत टाइम मांगता है बेटा। सब चीजों को साथ मैनेज करना, बच्चों को, काम को, घर को, ये देखिए ना, ये टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू हो सकता है। तो इसीलिए इनके अंदर ये एक एनर्जी आप देखते हैं। पता है वो लोग जो कहते हैं ना कि जब खवातीन काम करती हैं तो वो घर नहीं संभालती, एटलीस्ट साउथ एशिया में ऐसा नहीं होता। हम काम करें, हमारे हस्बैंड, फैमिली मेंबर्स जितने भी सपोर्टिव हो, एट द एंड ऑफ द डे हमारे अंदर भी एक कुछ है प्रॉब्लम कि हमने खुद चीज माइक्रो मैनेज करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अब मोमिन से पूछो। अब मोमिन से पूछो। मैं जो सवाल मुझसे पूछना था मोमिन का नाम लेके पूछो। चलो पूछे मोमिन का नाम लेके, वैसे क्या ही एक्साइटिंग होगा। मेरा नाम आयशा है। माइक करीब कर लो आयशा। आप अपने शो में शादियां क्यों नहीं करवाती? अच्छा, प्रॉमिस करो आयशा कि आप और यहाँ पे सारे जो बैठे हुए बच्चे हैं वो शादी देखेंगे मेरे शो में। जिंदगी में कभी नहीं देखोगे मुझे, तुम लोग वो अल्फाज यूज करोगे जिनको हम गालियां कहते हैं, और फिर बहुत मजा आएगा। सो मैं इसलिए नहीं कराती क्योंकि एक तो जो ऑलरेडी शादीशुदा लोग होते हैं उनकी शादी कराने का क्या तुक। मैं एक प्राइवेट चैनल पे गई थी कुछ देर के लिए, उन्होंने जबरदस्ती 1-2 दफा करवाया ऐसा काम मेरे से। ये रियल होती थी या मेडअप होती थी? नहीं, मेडअप ही होती थी। और बात ये है कि मैंने सिंपली एक बात की, मैंने कहा देखें, लोग ये नहीं देखना चाहते कि 2 रैंडम लोग जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा हैं उनकी हम शादी करें। वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि शादी की तैयारी कैसे होती है। तो उसके ऊपर तो आप मॉर्निंग शो के अंदर आई विल डू अ बारात, बट आई विल डू अ बारात कि आप कपड़े ये वाले पहन सकते हैं। एक फैशन शो टाइप कराया बारात के आउटफिट्स का, मेकअप भी दिखाया, आपको मेहंदी भी दिखाई कि कहाँ से हो सकती है, आपने अब ज्वेलरी का भी एक सेटअप लगाया। सो आई रादर डू दैट कि जो इंटरेस्ट की चीज है वो दिखाओ। रैंडम बेचारे 2 लोगों को बैठ के खज्जल करने का क्या तुक है? खज्जल तो बाद में भी होना शादी के है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मोमिन साकिब की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं इनकी स्टोरीज़ भी देखती हूँ। मेरी बहन भी देखती है, उसका नाम फातिमा है, और वो बहुत मामा वगैरह को भी दिखाती है कि मामा इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि हर वक्त मतलब काम एनर्जेटिक है कि हर वक्त देखते हैं तो काम और मतलब फ्रेश नजर आते हैं हर चीज में। कायदे आज़म का ख्वाब पूरा करें, काम अल्लाह की कसम ये प्लांटेड क्वेश्चन दी है, अल्लाह की कसम ये प्लांटेड दी है। अगर किसी को लगेगा नहीं बेटे बोलते रहो जरा, मैं पैसे पूरे करने हमने। मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि मेरी इनसे लाइव मुलाकात हो गई और मैं इनको देखूंगी। और बेटा जब डेड होंगे तब तो आप रेगुलर मिल सकती हो जाके, शुक्र करो लाइव में मुलाकात होगी। डेड में तो फिर आपको पता है उधर जाना पड़ता है। और तो मेरा आपसे ऐसा क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह। बेटा मैं क्यों सवाल का जवाब दूं? सारी तारीफ तो तुमने मोमिन की किया, आप तो मोमिन से सवाल करो। कुछ तारीफें दिल में भी होती हैं, जाहिर नहीं की जाती हैं। अरे होस्ट है आंटी, आपकी बेटी होस्ट है आंटी, ये होस्ट है। रुक जाओ भाई, जरा मुझे तोहफा देना बच्चे के लिए। आंटी आपकी बेटी होस्ट है, ये मेरी तरफ से ही तोहफा। नहीं तू ब्रोस्ट है, बच्ची हमारी होस्ट है। तारीफ के बाद तो एक तोहफा बनता ही था। अलबत्ता मैं अपने कपड़े जो हैं वो बर्बाद करती हुई ऊपर आ रही। ये लो मेरा बेटा। थैंक यू। क्या बात है आपकी, और वैसे भी तुम्हारा नाम इतना खूबसूरत है ज़ैनब। अच्छा जी मेरा बच्चा हुक्म करें। मेरे क्वेश्चन, माशाल्लाह आपने अपना घर बनाया है और आपने उसे सजाया भी है और आप इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक भी रखती हैं, तो आप मोमिन साकिब के शो पे क्या चेंज करना चाहेंगे? मोमिन साकिब को आज का शो तो बहुत एंटरटेनिंग हो गया और मैं चाहता हूँ ये एंटरटेनमेंट अभी रुके मत। छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। आज तो जुगन जी के थ्रू हमें एक ओशन ऑफ एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिल गया और मैं चाहूंगा ये सिलसिला आगे लेकर हम चलते हैं तोले बगैर बोलो की तरफ। होस्ट बनने के लिए 3 अभी तक क्या तोला है? अब देखें ना, होस्ट बनने के लिए 3 खूबियां जो इंसान में होनी चाहिए। ढीठ और डोरा। ढीठ डोरा। वाओ डोरा। वाओ, डोरा एज इन आवाज ना आती मेरे हो। करियर का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जब मैंने खामोश रहो की थी। देखो जहां अपनी बेइज्जती आप चलना। आई हैव नो इश्यूज इन एडमिटिंग द स्टुपिडिटीज आई हैव डन एंड आई हैव अपोलोजाइज्ड फॉर इट आल्सो। अच्छा नेक्स्ट। That's perfectly fine. Self-depreciating humor is the best form of humor. इनमें से किसी एक के साथ रोमांटिक फिल्म में आना हो तो किसके साथ आऊंगी? साहिल लोधी, फिरोज खान, मोहम्मद राना। साहिल लोधी। आजकल की एक्ट्रेसेस की एक बात जो पसंद नहीं,
बहुत ज्यादा कोल्ड हो गई हैं, ऑडियंसेस से दूर हो गई हैं. हम Alienate हो गए हैं. Like you see when somebody came, we gave जप्पी पप्पी प्यार. I mean girls obviously. कोई बॉय का तो नहीं, मैं सोच रही हूँ नहीं. हाँ, मतलब बेसिकली यू नो यू मीट योर फैंस, एक वार्मथ होती है. ऑब्वियसली कुछ सिचुएशंस होती है, जिस तरह अभी फ्यू डेज अगो व्हेन आई वाज होस्टिंग अ इवेंट, तो 2-3 हज़ार लोगों का इवेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो लाइव था, तो इस वजह से मैं किसी के साथ भी सेल्फी नहीं खींच पाई, बिकॉज इतने लोग थे कि मॉबिंग होनी शुरू हो गई थी. लेकिन अब बहुत ज़्यादा मेल फीमेल डिस्टेंस बहुत हो गया बिटवीन द फैन एंड मीडिया पर्सनैलिटीज. एंड एक जिस तरह आपका डिज़ायर थी टू मीट मोमिन साकिब एंड टू सिट हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ हिज ऑडियंस, तो मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है. फिर जब आप उनको फासले पे कर देते हो ना, दिल टूट जाता है. अच्छा, आगे 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 3 मिनट का गाना या 1 घंटे का शो? 3 मिनट का गाना. इनमें से किस मेल होस्ट को एक्टिंग ही करनी चाहिए होस्ट? मोमिन साकिब. मोमिन साकिब मेरा नाम ही था, 3 दफा मैंने अपना नाम ही लेना था. ठीक है. वेटरन एक्ट्रेसेस में से इनमें कौन आज भी जिंदा दिल है? रेशम, मीरा, रीमा? रेशम. शी इज अमेजिंग. बहुत फुल ऑफ लाइफ. एक्चुअली एन अमेजिंग पर्सन. फुल ऑफ लाइफ है. अगर मैं पेमरा की हेड बनी तो सबसे पहले ये काम करूंगी. भाई मैं रोमांस की इजाजत दे दूंगी, हदों के अंदर, मतलब एक लिमिट के अंदर, बट मतलब कम से कम मियाँ बीवी और जो इस किस्म के जो मतलब जो शरई ताल्लुक आते हैं उनमें तो एक नॉर्मेलिटी हो. लेकिन फिर हस्बैंड वाइफ को असल में कास्ट करेंगी, क्योंकि वो जो स्क्रीन पे होते हैं वो कौन से असल में हस्बैंड वाइफ होते हैं? यार यू आर एक्टिंग. हाँ फिर ठीक है, मतलब यू आर एक्टिंग. कौन सा आप असल में उसको उस नियत से कर रहे हैं, बट मतलब या तो आप एक्टिंग बंद कर देना पाकिस्तान में पूरी तरह. हाँ. ये जो अजीब किस्म की होम्योपैथिक वाली एक्टिंग हो रही है ना, जिसमें एक्चुअल कोई रोमांस, मतलब यू डोंट फील दैट. यू नो व्हाई मार कुटाई लोग फील करते हैं? क्योंकि फिजिकली होते हुए देखते हैं. हमारे यहाँ रोमांस हो ही नहीं पाता, इसीलिए तो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं ये लोग, कि एटलीस्ट उसमें तो अलाउड होता है ना. हैप्पीनेस मिनिस्ट्री अगर इस मुल्क में कोई है तो इनको उसका हेड बनाए, नहीं है तो बनाए. कसमें मुझे बना दो. मैं वो होस्ट हूँ जो शो पे गेस्ट को फन के लिए बुलाती हूँ, कंट्रोवर्सी के लिए नहीं. 100%. वाह. एक्चुअली मैं शो पे लोगों को इज्जत देने के लिए बुलाती हूँ. माशाल्लाह. देखें, अगर मोमिन साकिब मेरे शो पे आएगा, और इंशाल्लाह कभी एट सम पॉइंट जब आपके पास टाइम हो और आप मायामी से घूम आएंगे, सुना बड़ी आपकी हॉलीडेज प्लान है ऑलरेडी अगले 1.5 महीने की, तो जब कभी इंशाल्लाह, तो यू विल सी कि मेरा फॉर्मेट, देखो अभी मैं गेस्ट हूँ तो मैं ऊट पटांग ये वो ही या वट एवर कर रही हूँ, बट एज अ होस्ट मेरा ऑब्जेक्टिव हमारे इन स्टार्स को, एंड बाय द वे स्टार का मतलब सिर्फ मोमिन साकिब या माहिरा या फवाद की नहीं मैं बात करी, इन लेवल के सेलिब्रिटीज़ की मैं उनकी भी बात करी हूँ. अगर कोई परचून की दुकान वाला है और उसकी कोई अचीवमेंट है तो उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी मोमिन को मिलेगी. यू आर टू काइंड एंड यू माशाल्लाह, यू वो कहते हैं ना, यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग. मैं आपको शायद अभी इनकी फन साइड नजर आ रही है, बट बीच बीच में जो आप बच्चे हैं समझदार, उन्होंने बीच बीच में से जो इनका इंटेलेक्ट है, जो इन्होंने इतनी काम की बातें की हैं जिनसे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आपने वो भी पिक की होंगी. एंड येट शी हैज दोज इमोशंस इन हर आल्सो. शी इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग. मैं आपको ये बता दूं, और आजकल बड़े ऐसे कम लोग हैं जिनके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, फ्रॉम डूइंग सो मच एक्टिंग, होस्टिंग, आपने देखा ब्रांड भी, एंटरप्रेन्योरशिप. दूसरी दफा खैर हुआ है, बट देखिए ना, अल्लाह ताला ने आपको फेम दिया तो आपने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, आपने उससे अपने एंटरप्रेन्योरियल रेवेन्यू स्टार्ट करने हैं, तो ये बहुत कुछ करनी है, आप लोगों को पता भी नहीं है. नो, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट you've raised. I mean, a lot of young people watch your show, और मैं आपको एक ही बात कहूंगी, जमाना चला गया एक नौकरी का. हमेशा डाइवर्सिफाई करो. मैं उस वक्त इंडस्ट्री में आई थी जब या तो आप होस्ट थे या आप एक्टर थे. मैंने दोनों चीजें की, और हर कोई कहता था यार एक पासे की हो जाओ. मैंने कहा कहने को तो उस वक्त मॉडलिंग भी मैं कर रही थी. मैंने कहा मैं क्यों एक पासे की हूँ, जब आई कैन डू मोर देन वन थिंग, व्हाई शुडंट आई. तो मैं आप लोगों को एक बात, एक जिंदगी की पते वाली बात, एक यंग एज पे इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करो, अपना घर बना लो, अपनी वो वाली चीजें कर लो जो आगे जाके मुश्किल होती है. रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ लो. हाँ, रिच डैड पुअर डैड बड़ी फिट किताब है, वो भी बच्चों को पढ़नी. मैंने नहीं पढ़ी, बट मैं अब पढ़ूंगी. ये आप पढ़ेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. डन डन. बाकी फाइनेंशियल पे बताएं बच्चों को. और नहीं, एंड द मेन थिंग इज, अगर कहीं जॉब कर रहे हो उसके साथ अपनी कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट करो. अब तो ऑनलाइन 1000 चीजें आप कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर बिजनेस. यू आर अ गुड फोटोग्राफर, यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर पिक्चर्स ऑनलाइन. ऑलवेज हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, ऑलवेज. और इसके ऊपर इस एज पे और इस स्टेज पे शुरू करोगे सोचना, तो फिर कुछ आगे होगा, वरना वही होगा 25 साल की उम्र पे सार को जा रहे हैं, क्या करें. सही दिल की बात, अपना लाइफ का सूल आपको बता दूं, डोंट स्पेंड द मनी यू अर्न बाय गिविंग समवन योर टाइम. स्पेंड द मनी दैट योर मनी अर्न्स फॉर यू. एग्जैक्टली.
एग्जैक्टली क्या बात, क्या बात, जिंदगी में पहली दफा तुमने पते की बात की। देख ले, अब छोटा सा एक सेगमेंट है, बड़ा ही मजे का। इसके बाद मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं इनको इजाजत दूं, हालांकि क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है, इनके साथ तो हम 8 घंटे का शो कर सकते हैं, रिकॉर्ड बनाऊंगा। फिर साथ चलना इसके बाद। डन। मूड स्विंग सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हम कोई डायलॉग बोलेंगे, आपको वो एक सर्टेन इमोशन में बोलना होगा। अरे बेटा, बाहर क्या रखा है? हमें देखो, हम कितने खुश हैं, माना के घर नहीं बना पाए, तुम्हें अच्छी तालीम नहीं दिलवा पाए, तुम्हें नौकरी नहीं मिली, फिर भी अपना मुल्क अपना होता है। क्राइंग सैड। इतनी लंबी? अच्छा, इसको आप थोड़ा छोटा करके बोल लेना। अच्छा, ओके, हाँ। बेटा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनको भी एंटरटेन करना होता है, तो आपको भी कोशिश करी हूँ, वैसे करी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है नूर बानो वाली एंटरटेनमेंट से बड़े हो गए ये वाले बच्चे। अच्छा, ओके। अरे बेटा, बाहर क्या लगता है? हमें देखो, हम कितने खुश हैं। रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, आंसू देखो, आंसू आ गया। माना के घर नहीं बना पाए, तालीम भी नहीं पा पाए, कपड़े तक नहीं खरीद पाए, लेकिन बेटा अपना घर तो अपना होता है। माना के अपना घर भी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे घर छोड़ के अच्छा चल। अरे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था मेरे अंदर एक बहुत बड़ा पेंडा है जो उछल उछल के बाहर निकलता है, उसको चपेड़े मारनी पड़ती है। देखो, मुझ पे शक ना करो, मैं इस जन्म में क्या किसी और जन्म में भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में जिसका नाम है गर्लफ्रेंड, साइको गर्लफ्रेंड। अल्लाह की कसम, यू नो हु आई लव एज एन एक्टर इज जिम कैरी। ओह यस। जिम कैरी को देखा किसी ने? Of course, उसके expressions, उसकी transition from one moment to another, it's crazy. He's hilarious. I know. I love him. अच्छा, तो बस भी कर दो, तुम्हारी हंसियाँ नहीं रुक रही। ज़ैनब, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ यार। हाँ, अच्छा। नहीं, इस पे प्यार ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? बेला जी जरा ढोल बजाए। अब बेला जी देखना, बेहोश ना हो जाना। बस जी, मैं सेट टू सर, थैंक यू। हाँ, बेला जी को देख लिया, गुस्सा आ गया। बेला जी को देख के रोमांस करूंगी ना मैं। बेला जी को देख के तुम्हारे मुंह पे उनका मुंह मैंने लगा दिया, दांत भी वही ऑरेंज। अच्छा, हाँ। बेला जी, डेंटिस्ट पे मैं ही आपको लेके जाऊंगी, पिछले 15 साल से मैं इनको कह रही हूँ। पान बड़ा खाते हैं। पान और गुटखा भी खाते, मैं मुझे मुक्का मारूंगी। हाँ, अच्छा मोमिन, इस जिंदगी में क्या, मैं जहन्नुम में भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत मुश्किल मरहला था। बच गए। बस कर दो, अब कुछ किया तो अब शो बंद हो जाएगा। हाँ। ओह माय गॉड, इस तरह की एनर्जी, इस तरह जिंदा दिल होना, मैं चाहूंगा कि आप में से हर कोई हो। मैंने ये बात 100 दफा कह दी है। वो कहते हैं कि सम पीपल डाई एट 30 बट आर बरीड एट 70, कि अक्सर आप जिंदा होते हो फिर भी आप जिंदा नहीं होते। तो अगर आपके अंदर जिंदगी है तो आप जिंदा रहो, इस तरह हंसते खेलते रहो, प्यार बांटो, क्योंकि वैसी जितनी टेंशन है, मुल्क के जो हालात हैं, वी ऑल नीड लव। छोटी सी जिंदगी है। कैसा रहा आपका सफर हद करदी पे आने का? हद ही कर दी मतलब, मैं और इससे ज्यादा कुछ मैं कर नहीं सकती थी। अब रक्स रह गया था, वो भी कर लिया, हर किस्म का बेड़ा गर्क कर लिया। हो गया। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा ऊपर वाले लोगों। मेरी नौकरी ना छीने। आप खुश है आज ये हद करदी पे आके? मोमिन, मैं आपके शो के ऊपर आके बहुत खुश हूँ। यू कुड बी डूइंग अ शो, एंड दिस इज नो डिसरिस्पेक्ट टू द चैनल, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दिस चैनल, लेकिन मोमिन साकिब के शो पे आना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, आई नो यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड आई नो दैट यू आर एन ऑसम ह्यूमन बीइंग। 90% ऑफ द टाइम जो मुझे शोज़ के लिए कहा जाता है, मैं मना कर देती हूँ, और मैं इसलिए ऑन स्क्रीन ही कह रही हूँ कि ऑनर वाले सब लोगों को पता है। वो अक्सर कहते हैं, तो फिर फ़ोन आ जाता है कि उधर तो चली गई थी, हम 3 साल से कह रहे हैं। यू आर एन अमेजिंग पर्सन, और तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारे पेरेंट्स ने। मजाक शजाक हल्ला गुल्ला नॉनसेंस सब अपनी जगह, एंड आई नो दैट योर फादर एंड योर फैमिली इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, बट एज अ सीनियर इन द इंडस्ट्री आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हें करोड़ों कामयाबियाँ दे। यू आर एन ऑसम एंकर, एंड
खड़े होके तुम्हारे लिए तालियां। थैंक यू। बस ये मोमेंट था कि अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने शो एंड, आप ही एंड करते हैं शो आज। बाय। तो बाय, हंसते खेलते रहे। और आज का हमारा मैसेज यही था कि अगर आपके पास ये जिंदगी है, आप इतने लकी हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, आपके अंदर जान डाली है, तो इस जिंदगी को खुल के गुजारें और प्यार बांटें, किसी को तकलीफ ना दें। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।